है लेकिन सब कुछ नहीं मिलता है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो लेकिन अपनी फैमिली लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड ना हो, पर वो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन एक क्रिश्चियन व्यक्ति जो सेवा में है, उसकी लाइफ को आप इमेजिन नहीं कर सकते इनसाइडली वो कितना ब्लेस्ड है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो खुदावंद की सेवा में है। अपने जीवन को परमेश्वर के आसपास लगाएं। अपने बिजनेस को खुदावंद के लिए समर्पित करें। अगर मुझे घर लेना है कहीं तो मैं अपने पैसों से लेता हूं, मेरे अपने पैसों से। तो मैं खुदा से कह रहा था, परमेश्वर ये वाला बिजनेस अगर मैं ओपन करूंगा तो मैं तुझे अपना 50% पार्टनर बनाऊंगा। एक नए बिजनेस को मैं सोच रहा था अपने लिए खोलने के लिए, लेकिन अभी मैंने इसे शुरू नहीं किया। तो मैं खुदा से बात कर रहा था, परमेश्वर तो मेरा 50% उसमें पार्टनर होगा उस बिजनेस में। तो अपनी लाइफ, अपनी सेवकाई, अपना जीवन जब हम परमेश्वर के लिए समर्पित करके चलाएंगे, वो आपको गाइड करेगा, वो आपके संग होगा। राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। हालेलुया। फिर वचन पूरे होंगे, वो वचन जो उसने अपने लोगों के लिए लिखे हैं, वो योजनाएं पूरी होंगी जो उसने अपने लोगों के लिए बनाई हैं। वो तो वेट कर रहा है परमेश्वर कि कब मेरे लोग समर्पित होकर पूरी तरह से मेरे साथ चलेंगे और मैं अपनी योजनाओं को उनकी जिंदगियों में पूरा करूंगा। वो तो इंतजार कर रहा है, वो तो वेट कर रहा है। और याद रखिए, आप प्रभु के साथ चलेंगे और हर साल आप और दलेर होते जाएंगे। हर साल आप और बरकत में बढ़ते जाएंगे, और आशीष में बढ़ते जाएंगे, और मैच्योरिटी में, ब्लेसिंग्स में, सामर्थ्य में आप बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें अंधे नहीं होना है। लगता है कि सिर्फ संडे चर्च जाने से सब कुछ हो जाएगा, मैं क्रिश्चियन बन गया तो मैंने प्रभु पे एहसान कर दिया है। इस तरह से नहीं होगा। हमें डेडिकेट करके प्रभु के सामने सब चीजें रखनी होंगी, प्रार्थनाएं करनी होंगी। आज जो नया है वो 20 मिनट अगर प्रार्थना कर रहा है, 30 मिनट कर रहा है, तो भी परमेश्वर उनके संग है। मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली। और प्रभु उनकी अगुवाई करेगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रार्थना को 2.5 घंटे कम से कम करेंगे। टाइथ एक दिन का 24 घंटे का 2 घंटे 24 मिनट बनता है, 2.5 घंटे के करीब वो देंगे प्रभु को, वो देना शुरू कर देंगे। आज हमें सुसमाचार पर अपनी निगाहों को रखना है। कुछ लोग होते हैं, अगर कोई व्यक्ति सुसमाचार सुना रहा है, अपने प्रीचिंग से, अपने गीतों से वो 1-2 मिस्टेक्स कर सकता है। लेकिन आज कुछ लोगों का काम है कि वो खुद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सीसीटीवी जैसे होते हैं ना मोहल्लों में, वो बैठे रहते हैं सीसीटीवी। कुछ सीसीटीवी मोहल्ले की स्टार्टिंग पे बैठे रहते ताश खेलने के लिए, कुछ सीसीटीवी अपनी अपनी दिहाड़ियों पर बैठी रहती हैं और वो देखती रहती है। अगर कोई बंदा मोटा हो रहा होगा ना, हो देखिया भैन जी फुल गया है थे। अगर कोई पतला हो रहा है, हो इनू की हुआ तो सूख गया। तो वो कहीं आपको जीने नहीं देंगे। इसलिए शायद पिछले 2-3 साल में मेरा वेट 10-15 बार कभी बढ़ा है, कभी कम हुआ है, कि लोगों का मुंह बंद ही रहे। हालेलुया। तो लोगों को आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मत हो, ऐसे मत बने कि आप सिर्फ क्रिटिसिज्म ही कर रहे हैं, आपको सिर्फ कमियां ही दिखती हैं। ऐसे मत बने, ऐसे नेगेटिव मत। ये स्पिरिट है, ये एक दुष्ट आत्मा है, ये एक दुष्ट आत्मा है। भूले मत, प्रचार करने वाले, गाने वाले भी एक मनुष्य ही हैं। मैं भी एक मनुष्य ही हूं। लेकिन जब आप किसी को उत्तेजित कर देंगे तो वो आप अपनी गलती मानने वाला नहीं है। फिर ऑनलाइन आपका तरीका गलत है, वो डिफेंड ही करेगा। हर व्यक्ति ऐसा करेगा। तो हमेशा ये बात को समझें कि हम सब मिलके एक टारगेट रखें कि मुझे सुसमाचार को ही फैलाना है। परमेश्वर ने हमें प्रोफेटिक वर्ड दिया। आने वाले समय में ट्रेडिशनल प्रीचर्स उठेंगे और देखना उनका विरोध होगा।
और ये भविष्यवाणी कर दी गई कि विरोध करने वाले दुखों को पाएंगे, क्योंकि प्रभु उनको खड़ा करने जा रहा है। क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्म नहीं बदलता, इसलिए चर्च में आने पर बोला नहीं जाता कि भाई साहब आप ये वेशभूषा ऐसी क्यों है, आप कुर्ता क्यों डाल के आए हो, आप पगड़ी क्यों डाल के आए हो। यीशु मसीह ने धर्म नहीं बदला, उसने जीवन बदला, आपके कर्म अंदर के जो हैं। आज मैं कुर्ता डाल के आ जाता हूं, कुर्ता उतार के कोट पैंट डाल के आ जाता हूं, लेकिन अंदर अगर व्यभिचार नहीं खत्म हुआ, किसी के ऊपर गुस्सा मारना, उसको तलवार से ठोकने की धमकियां देना, अगर ये खत्म नहीं हुआ तो ये किसी भी धर्म का फिर हिस्सा नहीं है, किसी भी अच्छे काम का हिस्सा नहीं है।